बारिश के दिनों में तो यहाँ पे तालाब बन जाता है, इतना पानी भर जाता है घुटनों तक कि बता ही नहीं सकते, और इतनी स्मेल आती है। और बीमारी का घर है यहाँ पे, जो अगर पानी भर जाता है मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है। क्या किसी भी काउंसलर का दौरा नहीं होता है, वो इस रोड पर वो आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो इसीलिए नहीं आते कि कहीं गिर ना जाए। वो यहाँ के एमएलए कभी आए ही नहीं, इस गली में तो कभी दिखे ही नहीं। हो सकता है कि अब चुनाव आ रहा है तो वोट मांगने के लिए आ जाएं, उससे पहले और उसके बाद में वो नहीं दिखाई देते यहाँ। इस कॉलोनी से उनको कोई लेना देना नहीं है। झाड़ू भी कह के करवाते हैं उससे, झाड़ू भी उसको वाइल लगाते हैं, अभी झाड़ू का तब लगाता है। पर असि तो ऐसे रोड तो बहुत परेशान है। आप देख रहे हो ना कितनी गंदगी पड़ी है, बहुत परेशान है इस कूड़े तो। नमस्कार, मैं निधि झलको दिल्ली से। इस समय मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 20 में। गोते खाती हुई सड़कें, टूटी हुई सड़कें और बिखरी हुई ईंटें रोड पे आप देख सकते हैं। जगह जगह हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी का हाल, गलियों का हाल। जो ये रोड है, आप जो मेरे सामने ये रोड देख रहे हैं टूटी हुई, ये 15 सालों से इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोगों से पूछते हैं कि 15 सालों से पहले भी क्या ये रोड बनी हुई थी या टूटी हुई थी, या 15 सालों से ये बनी ही नहीं है। आइए हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम? पुनीत जैन। पुनीत जी, ये बताइए, ये जो रोड यहाँ पे टूटी पड़ी है, ये 15 सालों में मतलब टूटी है या उससे पहले टूटी है, या बनी ही नहीं है 15 सालों में कभी? ये कभी बनी ही नहीं है रोड, और यहाँ इस टूटी हुई रोड की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। आप देखोगे कैसे रोडें बिखेर के चले जाते हैं, कोई इसको प्रॉपर तरीके से फैलाता भी नहीं है। और यहाँ पर 2-3 चांस ऐसे भी हो चुके हैं कि इस रोड की वजह से अगर बड़े बुजुर्ग यहाँ पे चलते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। इस तरह के इंसिडेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बारिश के दिनों में तो यहाँ पे तालाब बन जाता है, इतना पानी भर जाता है घुटनों तक कि बता ही नहीं सकते, और इतनी स्मेल आती है। और बीमारी का घर है यहाँ पे, जो अगर पानी भर जाता है मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो ये चीज़ है, बहुत बुरी हालत है। हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। रोहिणी एक पॉश एरिया में आता है दिल्ली के, और हम यहाँ पे रोहिणी में ऐसी जगह पर ऐसे रोड की बात, रोहिणी के पॉश इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे रोड भी पूरी तरीके से नहीं बने हुए हैं। जो यहाँ के निगम पार्षद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ पे हालचाल लेने के लिए आते कि नहीं आते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा उनको यहाँ पे आते हुए कि वो कभी आए हैं। उनके नीचे के लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ बन जाएगी, लेकिन कोई नतीजा वही है, मतलब ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पे जो सरकार थी वो किसकी बनी हुई थी सर? मतलब आम आदमी पार्टी की है मैडम। तो आम आदमी पार्टी ने तो एक ही नारा लगाया था ना, झाड़ू लेके, कि सफाई करेंगे, लोगों की परेशानियाँ दूर करेंगे। तो कितनी परेशानियाँ दूर हुई हैं? बहुत ही परेशानी दूर कहाँ, परेशानी तो और ज़्यादा बढ़ गई है मन लोगों की। आम आदमी की जो पार्टी है उससे खुश नहीं है? हम तो खुश नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल ना खुश है ये सर। और सर ये बताइए, ये जो विधायक जी हैं, ये यहाँ पे नए बने हैं या मतलब इनका क्या सीन है? मतलब पहले कौन थे और उससे पहले कौन थे? जो भी थे उन्होंने रोड बनवाई है कि नहीं बनवाई है? जितनी भी रोड है उन्होंने बनवाई है या नहीं बनवाई है? कभी इस पे विचार किया है कि नहीं किया? यहाँ पे मैडम तीसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं। एक बार उपचुनाव हुए थे, जब भी यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे, और प्रेजेंट में भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। 15 साल में यहाँ पर 3 बार जो है आम आदमी पार्टी के विधायक बने, बट कोई भी वोट लेने सभी आए हैं, किसी ने भी इस रोड का निर्माण नहीं करवाया। आश्वासन सभी ने दिया है, और आज तक इस रोड को किसी ने इसके ऊपर विचार नहीं करा बनवाने के लिए। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ सर, बताइए और क्या क्या परेशानी है? जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के ही बने हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी काम नहीं करवाया है ना? आम आदमी पार्टी के जो 3 विधायक बने हैं, उनमें से किसी ने भी यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया है। विधायक या किसी भी काउंसलर का दौरा नहीं होता है, वो इस रोड पर वो आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो इसीलिए नहीं आते कि कहीं गिर ना जाए। वो रोड टूटी हुई है, इसलिए उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। इतनी मिट्टी यहाँ उड़ती है, इतने बड़े बड़े व्हीकल इस पर से गुजरते हैं कि आने जाने वाले तो होते ही हैं खतरे में, लेकिन जो देखने वाले भी परेशान हो जाते हैं यहाँ पर। और जो रह रहे हैं उनको तो अस्थमा और दूसरी तरीके की बीमारियाँ जो है वो तो पक्का है, होनी ही है। क्योंकि इतनी मिट्टी हम लोग यहाँ ले रहे हैं, इतनी मिट्टी ले रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। और ना कोई काउंसलर इसका उपाय ढूंढ रहा है, ना इसका कोई एमएलए ढूंढ रहा है। और ऊपर की सरकारें जो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। रोड बनने की बात तो छोड़िए, यहाँ कभी झाड़ू तक नहीं लगती है। नालों में पानी जमा रहता है, नालों की भी सफाई नहीं होती है प्रॉपर। यहाँ पर नाले जो है ओवरफ्लो होते रहते हैं, पानी सारा सड़क पर रहता है। और झाड़ू किसको कौन आता लगाने के लिए, कभी झाड़ू वाले को हमने नहीं देखा यहाँ पर।
निर्माण कार्य के लिए सरकार इतना पैसा देती है तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है सर? अब वो पैसा जो है या तो कर्मचारी या जो सरकारी अधिकारी हैं वो लोग कहाँ ले जाते हैं, किसको देते हैं। ये हो सकता है यहाँ का बजट कहीं अपने आसपास के गलियों को ठीक करने में लगा रहे हों। अब इसके बारे में तो सरकार ही बताएगी, या तो आरटीआई के माध्यम से उनको पूछा जाए भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि ये रोड जो है कागजों में बन चुकी होती है, लेकिन वो पैसा खा चुके होते हैं और वो रोड की रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती है बिल्कुल भी। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी जरा दिखाएं ये गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पे चल रही हैं झोटे खाती हुई, और यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बने हुए हैं। आंटी, आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है रही है, हमारे को तो बीमारी बन रही है, अस्थमा की बीमारी बनेगी, शुगर की बीमारी बनेगी, गंदगी की मारे इतनी गंदगी पानी भर जाता है यहाँ, निकलने की जगह नहीं मिला बिल्कुल करके, तो बहुत परेशानी है ये। बाजार भी नहीं जाते हम तो डर के मारे, सड़क पे कहीं गिर जाए, ठोकर लग जाए। कितनी बार तो मेरी मम्मी गिर गई यहाँ पे ठोकर खा के, बजरी बुजुर्ग है, चला नहीं जाता, रोड पे पानी भर जाता बहुत। और देख लो क्या हालत हो रही है, बनी नहीं है, 15 साल हो गए, हमें तो कोई नेता ही नहीं देखा आज तक यहाँ पे कोई आया हो, किसी को नहीं देखा हमने तो। जब तक पैर छूते हैं खिलाफ वोट दिया, पैर छूएंगे तो 10 बार, अब कुछ नहीं है। अब देख लो कैसा मकान है रहे हैं बिल्कुल करके, गिरने वाले है रहे मकान। हाँ, रोड है यहाँ पे टूटी हुई है। आपको जैसे यहाँ से जा रहे हो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मतलब जैसे कि ये टूटी हुई रोड है, रात में भी कई बार डर लगता होगा एक्सीडेंट वगैरह का। 10 साल से टूटी हुई है। 10 साल से? और क्या, मैं यहाँ जा रहा हूँ 6-7 साल से रोड टूटी हुई मिल रही है। हर बारिश से पहले ये रोड टूट जाती है, मिट्टी और ये पत्थर डाल देते हैं। और सर जैसे कि बारिश का मौसम आता है तो उस टाइम पे तो ये रोड, लोग यहाँ पे लोग गिर जाते हैं स्कूटी बाइक से, गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है। भैया जैसे ये रोड टूटी हुई है, आप यहाँ से सामान लेकर जाते हो तो आपको डर नहीं लगता गिरने विरने का? जैसे तो लगता है, डर लगता है। तो यहाँ पे कोई रोड वोड नहीं बनवाता है, सब परेशान है यहाँ पे? ये तो काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा है। काफ़ी दिन से पड़े हैं। और जो जैसे कि पर्सनल भी व्हीकल होते हैं, बच्चे भी साइकिल चलाते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती होगी? दिक्कत तो होती है, सबको होती है दिक्कत। सबको होती है। तो यहाँ के जो वो हैं निगम पार्षद हो गए, विधायक हो गए, कोई मतलब काम धंधा नहीं कराते हैं यहाँ पे? ये तो पता नहीं जी, मेरी इतनी जानकारी नहीं है। सर आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 8-10 साल हो गए मैडम यहाँ रहते हुए। 8-10 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं और 8-10 साल से यहाँ पे रोड ही नहीं बनी है? हमने तो टूटी हुई देखी जब से आए हुए हम यहाँ, जब से टूटी हुई देखी हमने। और जो यहाँ के जो विधायक जी हैं, इस बार मतलब उनको वापस से टिकट मिला है क्या? हाँ, दोबारा टिकट मिला है। मतलब वो विकास कार्य नहीं कराते, रोड नहीं बनवाते, फिर भी उनको टिकट मिल गया? कभी आए ही नहीं मैडम उधर, यहाँ के एमएलए कभी आए ही नहीं, इस गली में तो कभी दिखे ही नहीं। हो सकता है कि अब चुनाव आ रहा है तो वोट मांगने के लिए आ जाएं, उससे पहले और उसके बाद में वो नहीं दिखाई देते यहाँ। इस कॉलोनी से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो सर आप अगर वो वोट मांगने आएंगे तो क्या उनको वोट दोगे? नहीं, हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर वो आकर के ये रोड बनवाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ रोड 2 दिन 4 दिन में बन जाती है, तो वोट हम देंगे उनको, नहीं तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे उनको। हम काम करेगा उसको। अगर विधायक जी यहाँ पे आके हमसे रिक्वेस्ट करे भाई हमें वोट दो, रोड हम बना देंगे चुनाव से पहले, तो यहाँ का सभी वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। यहाँ पर जो काम कराएगा वोट उसी पार्टी को जाएगा, जो चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो, जो भी काम कराएगा उसी को वोट जाएगा। हाँ जी, उसी को वोट जाएगा जो काम कराएगा, और पहले काम करा के देगा तभी वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या, डेली पानी आना चाहिए, पर एक दिन एक छोड़ के आता है, वो भी कुछ घंटे के लिए। गंदा पानी भी और गंदा भी आता है। गंदा पानी भी आता है। हाँ, पानी के बिना तो देखिए पानी से तो जीवन है, बिल्कुल एकदम बड़ी परेशानी होती है। और सर एक बात बताइए, जैसे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो यहाँ तो एम्बुलेंस आने में भी टाइम ले लेती होगी? हाँ बिल्कुल दिक्कत होती है मैडम, रोड की वजह से कोई आ ही नहीं पाता इधर। यानी कि यहाँ पे कोई आने को तैयार भी नहीं है? बिल्कुल कोई तैयार नहीं है मैडम। रिक्शे वाला, ऑटो वाला इधर आने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे उसको कहो कि पॉकेट 16 में जाना है, बिल्कुल मना कर देता है, कहता है वहाँ की रोड ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे जी वहाँ की। तो हमें इस चीज़ की भी बहुत परेशानी होती है। जो यहाँ के विधायक है उनका नाम क्या है? वो जय भगवान उपकार। जय भगवान उपकार। यहाँ पे जैसे रोड नहीं बनी है और आपको जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप उस पर कुछ कहना चाहोगे? हाँ, अब परेशानी है, ये रोड बनना चाहिए। और वोट मांगने के लिए तो आते हैं तो नौर के पैर छुओ, मांगे 10 बार कंगे के पैर छूंगे हम तुम्हारे, और जाके लेना आ रहे कि ये रोड बने कैसे करके जी। इतनी परेशानी है, ये बीमारी बढ़ रही है हमारे को। और यहाँ पे पानी की क्या मतलब समस्या है? पानी भी गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा है पानी, पीते नहीं इसको। ये बोल रही नहीं बन रही रोड,
बहुत परेशान हो रहे हैं। रोड गाड़ियाँ जाती है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है और पूरी नीचे ज़मीन धंस रही है। ना गेट है, ठेका भी पास में ही है, नशेड़ी वशेड़ी छीना छपटी करके भागते हैं। दूध लेने की भी दिक्कत है, बहुत कूड़े का खत्ता है, यहीं पे पास में कूड़ा पड़ा रहता है ढेर। अब यहाँ दारू का ठेका है, सड़क पर सब लोग बाथरूम करते हैं, वहाँ बाथरूम घर भी नहीं बनाया है, इसलिए सब लेडीज वगैरह जाती हैं, दिक्कत होती है। यहाँ 3 साल हो गए मैं रहते हुए, हमारा फ्लैट है सामने, हमें 3 साल से देख रहे हैं कि आज बनेगी कल बनेगी, रोज़ के रोज़ कोई बनता नहीं है और कोई एमएलए नहीं, कोई काउंसलर नहीं आता यहाँ कि हमें क्या परेशानी है क्या नहीं है। अब इलेक्शन आने वाला अगले साल। कितनी बार कंप्लेंट कर दी इनको दी आपने? कई बार कंप्लेंट कर रखी है, इन्होंने कर रखी है कंप्लेंट, कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी वाले नहीं आते? कोई नहीं आता, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, गंद पड़ा रहता। ये देखो आपके सामने क्या हो रहा है। सर एक नहीं 2 ठेके हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया? जैसे ठेका है यहाँ पे शराब का और उसी के बराबर में मदर डेयरी है, तो सोचिए कितनी गलत असर पड़ता है लोगों पे। मतलब दूध लेने भी लोग जाते होंगे तो बराबर में शराब का ठेका है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। देखिए, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे जब यहाँ पे 3 साल हो गया, लेकिन ये सड़क का बिल्कुल नहीं बनी और इतनी परेशानी होती है, बड़े चलने में दिक्कत आती है। चप्पल से बंदा चल ही सकता, मैं ऐसे शूज़ पहन के जा रहा हूँ, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। और कोई हैंडीकैप है या कुछ किसी को कोई। और अंकल क्या क्या समस्या है आपको? इस रोड की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या है। वो ठेका तो है ही है, वो तो है ही है, वो भी एक तरह से हमारे पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ख़राब कर देता है। यहाँ पे लेडीज भी जाती है, मदर डैडी सब जाते हैं, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आइए हमारे साथ में एक आंटी है। आंटी, यहाँ जो ये कूड़े का ढेर पड़ा है, तो क्या कूड़े वाला आता है कूड़ा लेने? नहीं, झाड़ू भी कह के करवाते हैं उससे, झाड़ू भी उसको वाई लगाते हैं, अभी झाड़ू का तब लगाता है, पर असी तो ऐसे रोड तो बहुत परेशान है। आप देख रहे हो ना कितनी गंदगी पड़ी है, बहुत परेशान है इस कूड़े तो। कब रोड बनेगा? कपड़े नहीं सुखा सकते, बाहर बैठ नहीं सकते धूप में, हम इतनी मिट्टी आती है। हाँ, कपड़े उतारते तो ऐसे होता है कमरे में डस्ट उड़ जाती है। आप जाकर देखो, कमरों के अंदर डस्ट होता है, इतना डस्ट उड़ता है, बीमार पड़े हुए हैं, बुढ़ा। हाँ जी बिल्कुल, तो पूरे कमरे में डस्ट बढ़ जाती है, पूरे जो बाल्टी सारी कपड़े सारे बढ़ जाते हैं। और पानी जो है यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आता है पानी। जैसे आज गुरुवार है तो आज पानी आया है, अब कल नहीं आएगा, शनिवार को पानी आएगा, एक दिन छोड़ के। देखो बेटा ये बताओ, जैसे कि आप कोई एक्टिविटी वाला काम करते हो, साइकिल चलाते हो, स्केट भी करते होगे, तो आपको यहाँ पे कैसे मतलब करने में परेशानी होती है? आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं तो बहुत धूल उड़ती है, हमें हमारी आँखों में चली जाती हैं। और जो ये रोड जो टूटी हुई है, उनका जानता नहीं मैं। जब ये रोड टूटी हुई होती है, हम लोग साइकिल्स वगैरह चलाए और कुछ भी चलाए तो फिर डर रहते कि एकदम से कोई पत्थर सामने आ जाए, गाड़ी आ जाए, पत्थर आ जाए, हम लोग गिर जाए, चोट लग जाए, इसलिए हम लोग चलाते ही नहीं है और ना खेल पाते। ये मलबा कहीं घर टूट रहा है, ये मलबा गिर के चले गए हैं, ठीक है, कोई है इसका? जैसे छोटे बच्चे को लेकर आ रहे हो इस पे अपने व्हीकल पे, तो आपको डर नहीं लगता कि गिर जाएगा, चोट लगेगी? डर लगता है और बहुत जो है सड़क पर गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, सारी गाड़ियां जो है यहाँ गड्ढे में फंस जाती हैं और पानी अक्सर भरा रहता है और गाड़ियां लोगों की उछल रहती हैं, कभी कभी गाड़ियों के टूटने का खतरा भी होता है और लोगों के गिरने का भी खतरा होता है। पॉकेट 16 जो है शुरू से बहुत उपेक्षित रहा है और पॉकेट 16 की सड़क जो है शुरू से ही बहुत ख़राब है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सड़कें भी ख़राब हैं और पॉकेट 16 में अभी जो है बिजली भी नहीं लगी है। हमारी जो है जो बिजली है वो स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ पर पॉकेट 16 में नहीं है। हमने उदित राज के ज़माने में भी बहुत कोशिश की और उन्होंने फंड भी स्वीकृत किए, लेकिन बाद में वो फंड रिलीज़ नहीं हुआ। दोबारा एमपी हमारे हंसराज हंस बने, उनके ज़माने में भी हमने स्ट्रीट लाइट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट हमें नहीं मिली। तीसरी बार जो एमपी बने हैं उनसे भी हमने कहा, लेकिन अभी तक हमें पॉकेट 16 के लोगों को स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं मिली। इस सड़क को अविलंब बनना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जनजीवन को जो बहुत खतरा है, पानी भी भरा रहता है और लोगों की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सरकार ने अभी केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो है सूचना दी थी कि 1500 किलोमीटर सड़कें जो है तुरंत बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक इस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ, इसे तुरंत बनाया जाना चाहिए। देखिए, सर ने बहुत कोशिश की, कंप्लेंट भी डाली, ठेका बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वो पैसा दे के वापस से ठेका चालू करवा दिया गया है। यहाँ पे अश्लीलता फैली हुई है, लोग हज़ारों की संख्या में दारू पीने जाते हैं। यहाँ पे 2 इंग्लिश ठेके हैं और 1 देसी, आप समझे 3, और उसके बराबर में दूध की डेयरी है।
कितने शर्म की बात है कि यहाँ पे महिला बुजुर्ग सब इतने परेशान हैं। इस रोड का निर्माण कार्य भी हो चुका और क्या सर यहाँ पे मतलब इसका नामकरण भी हो चुका था? नामकरण भी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 20 की एनडीपीएल रोड पहले कहलाती थी, अब इसका नामकरण हो चुका है। ये महर्षि बालीनाथ मार्ग रखा गया है, भैरवा संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ मार्ग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शिरोमणि वाला काम नहीं है जिसकी वजह से हम इसका नाम ले सकें, और ना ही किसी को पता चला है। देखिए अभी हम आए थे रोहिणी में सेक्टर 20 में पॉकेट 16 में। हमने आपको यहाँ का हाल दिखाया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं निधि, कैमरामैन नरेश के साथ, धन्यवाद।